नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशील एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आ जाइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव, यूज ऑफ हैज, have and had। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो सबसे पहले हैज और हैव का देखेंगे, यानी कि हैज और हैव दोनों के माने होता है, हैज और हैव दोनों के माने होता है पास है या रखता है या रखती है। पास है, रखता है या रखती है। क्या होता है दोनों के माने? हैज और हैव, हैज और हैव दोनों के माने होता है हैज और हैव दोनों के माने होता है पास है या रखता है, रखती है। क्या है दोनों के माने? यानी कि हैज और हैव दोनों के माने होता है पास है, रखता है या रखती है। अब आ जाइए, सबसे पहले सीखेंगे हम हैज का प्रयोग। क्या सीखेंगे? हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग। तो हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम। एक प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक वचन कर्ता क्या होते हैं और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं। एक वचन कर्ता होता है आपका ही, सी, इट और नेम, और बहुवचन कर्ता होता है आई, वी, यू, दे। तो वही है कि प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता यानी कि प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में अगर निगेटिव वाक्य आ जाए तो क्या करेंगे कि नकारात्मक वाक्यों में हैज के बाद नोट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में
कर्ता से पहले हैज लगा देते हैं। क्या करेंगे, देख लीजिए, यानी हैज और हैव दोनों के माने होता है पास है या रखता या रखती है। यानी कि हैज का प्रयोग, हम हैज का प्रयोग देखेंगे। हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अगर नकारात्मक वाक्य है तो क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्यों में हैज के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैज लगा देते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, एग्जाम्पल उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। यानी कि उदाहरण, सुरजीत के पास एक आम है। सुरजीत के पास एक आम है, या सुरजीत एक आम रखता है। सुरजीत के पास एक आम है, या इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से, सुरजीत एक आम रखता है, तो इसका कैसे बनेगा कि सुरजीत हैज, ये क्वेश्चन करता है, सुरजीत क्या है, नाम आया है, तो सुरजीत हैज ए मैंगो। सुरजीत हैज ए मैंगो। दूसरा उदाहरण जैसे हम दें, वह 3 चाबी नहीं रखती है। वह 3 चाबी नहीं रखती है, तो वह आया तो सी, क्या होगा, सी लड़की है, लड़की का मतलब सी हैज नॉट 3 कीज, की माँ चाबी और बहुत सी है तो ऐसे, शी हैज नॉट 3 कीज। इसको नोट कर लीजिए, और भी आगे उदाहरण हैं फिर वो समझाते हैं। हैज का प्रयोग, इनकी प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैज के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैज लगा देते हैं। सुरजीत के पास एक आम है, या सुरजीत एक आम रखता है, या सुरजीत हैज ए मैंगो। तो दूसरा उदाहरण, इनके वह 3 चाबी नहीं रखती है, तो सी हैज नॉट 3 कीज। देख लीजिए इनको, फिर आगे देखते हैं उदाहरण। अगला जैसे देख, क्या उसके पास
एक मकान है। क्या उसके पास एक मकान है। इसी को हम दूसरे रूप में क्या कहेंगे, क्या वह एक मकान रखता है। तो क्या उसके पास क्या आया है, पहले तो हैज पहले आ जाएगा। हैज ही ए होम। क्या उसके पास एक मकान है। हैज ही ए होम। रीता के पास 5 घड़ियां क्यों हैं। रीता के पास 5 घड़ियां क्यों हैं, तो क्योंकि अंग्रेजी यहाँ पहले लगाएंगे। इनकी वाई हैज कर्ता कैसा है, एक वचन है तो हैज आएगा। वाई हैज रीता 5 वॉचेस। वाई हैज रीता 5 वॉच। तो ये इसके इतने उदाहरण दिए। तो उदाहरण द्वारा इनको हमने हैज के प्रयोग को समझा। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, हैव का प्रयोग। क्या है, हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग मीनिंग तो वही रहेगी। है जब दोनों के माने होता है पास है या रखता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इनके प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में, इनके नेगेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक वाक्यों में हैव के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैव लगा देते हैं। है ठीक है।
क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में बहुवचनकर्ता आई बी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैव के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैव लगा देते हैं। उदाहरण द्वारा समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल या उदाहरण, मैं एक सुंदर पतंग रखता हूँ, या इसी को कहें हम, या इसी को है मेरे पास एक सुंदर पतंग है। यानी कि मैं एक सुंदर पतंग रखता हूँ या मेरे पास एक सुंदर पतंग है, तो क्या करेंगे, आई हैव, आई माने मैं होता है कि आई हैव ए ब्यूटीफुल, आई हैव ए ब्यूटीफुल काइट, आई हैव ए ब्यूटीफुल काइट। दूसरा इसे उदाहरण दें, मैं चार भाई नहीं हूँ, मैं चार भाई नहीं हूँ, या मैं चार भाई नहीं रखता हूँ। तो इसमें क्या होगा, यानी कि आई हैव नॉट फोर ब्रदर्स, आई हैव नॉट फोर ब्रदर्स, मैं चार भाई नहीं हूँ। उदाहरण जैसे थे, क्या तुम 5 भाई पहने हो, क्या तुम 5 बहनें हो, या क्या तुम 5 बहनें रखते हो। तो क्या आ गया, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव यू 5 सिस्टर्स, हैव यू 5 सिस्टर्स। एक और उदाहरण देख लीजिए, हमारे पास कितनी चिड़ियाँ हैं, या मैं कितनी चिड़िया, या हम कितनी चिड़ियाँ रखते हैं। तो हमारे पास कितनी चिड़ियाँ, इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी हाउ मैनी हैव वी वर्ड्स, हाउ मैनी हैव वी वर्ड्स, या हाउ मैनी वर्ड्स हैव वी। ठीक है, या इसको क्या इससे भी करते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स हैव वी, ये भी कर सकते हैं। और इसी के तरीके से इनके हाउ मैनी वर्ड्स हैव वी, हाउ मैनी वर्ड्स हैव वी, नोट कर लीजिए इसको।
फिर से देख लीजिए एक बार हैव का प्रयोग। इनकी प्रेजेंट टेंस में बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैव के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हैव लगा देते हैं। उदाहरण, यानी कि मैं एक सुंदर पतंग रखता हूँ या मेरे पास एक सुंदर पतंग है, तो आई हैव ए ब्यूटीफुल काइट। मैं 4 भाई नहीं हूँ, इनकी आई हैव नॉट 4 ब्रदर्स, या मैं 4 भाई नहीं रखता हूँ, तब भी यही बनेगी। फिर क्या तुम 5 बहनें हो, तो हैव यू 5 सिस्टर्स, या क्या तुम 5 बहनें रखते हो, तब भी यही बनेगी हैव यू 5 सिस्टर्स। हमारे पास कितनी चिड़ियाँ हैं, तो हाउ मैनी हैव वी बर्ड्स, या इसी तरीके से हम बना सकते हैं हाउ मैनी बर्ड्स हैव वी। या हम कितनी चिड़ियाँ रखते हैं, इनकी एक ही बात है, यानी कि हाउ मैनी हैव बर्ड्स हैव वी, हाउ मैनी बर्ड्स हैव वी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए, उसमें एज, आर, एम, दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करना सिखाया गया है। तो और उसमें यूपी के जीके के बारे में भी कुछ वीडियो पढ़िए, तो उनको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, अब हम इसको मिटते हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग, उसी कड़ी में इनके हैज, हैव का आप जान चुके हैं। अब हैड का प्रयोग, इसकी मीनिंग जान लेते हैं। हैड माने होता है, हैड माने होता है, हैड माने होता है पास था, पास था, या रखता था, रखती थी। क्या होता है हैड माने? हैड माने होता है पास था या रखता था, रखती थी। प्रयोग इसका कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं, इसमें ये भी नहीं है कि एक वचनकर्ता के साथ करना है या बहुवचनकर्ता के साथ करना है। इसमें क्या करना है? सभी कर्ताओं के साथ। ये भी नहीं देखना एक वचनकर्ता है कि बहुवचनकर्ता, सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक, नकारात्मक वाक्यों में
हैड के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हेड लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हेड माने होता है पास्ट था या रखता था या रखते थे। इनकी पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। अगर नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्यों में हैव के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हेड लगा देते हैं। उदाहरण या एग्जाम्पल, देख लीजिए, जैसे हम कहें लता के पास एक अच्छी गुड़िया थी। लता के पास एक अच्छी गुड़िया थी। इनकी तो लता हैड ए गुड डॉल, या इसी को कहें लता एक अच्छी गुड़िया रखती थी, तो लता हैड ए गुड डॉल। दूसरा उदाहरण, तुम्हारे पास 3 बंदूकें नहीं थी। तुम्हारे पास 3 बंदूकें नहीं थीं, या तुम 3 बंदूकें नहीं रखते थे। तो यू हैड नॉट 3 गन्स, यानी कि यू हैड नॉट 3 गन्स, या तुम्हारे पास 3 बंदूकें नहीं थी, या तुम 3 बंदूकें नहीं रखते थे। अगला उदाहरण जैसे दें, क्या मैं या चीज छोड़ो, कि क्या तुम्हारे पिताजी 2 भाई थे। क्या तुम्हारे पिताजी 2 भाई थे, या क्या तुम्हारे पिताजी 2 भाई रखते थे। इनकी तो इसका क्या बनेगा, इनकी क्या तुम्हारे पिताजी 2 भाई थे, तो क्या कि इनकी पहले आ जाएगा हैड योर फादर 2 ब्रदर्स। ठीक है, हैड योर फादर 2 ब्रदर्स, क्या तुम्हारे पिताजी 2 भाई थे। एक और उदाहरण देख लीजिए, शालिनी की माँ के पास कितनी मेजें थीं। शालिनी की माँ के पास कितनी मेजें थीं।
तो कितनी की अंग्रेजी इसमें पहले आ जाएगी, कितनी की, इनकी हाउ मैनी शालिनीज मदर, हाउ मैनी हैड शालिनीज मदर टेबल्स। ठीक है, इनकी शालिनी की माँ के पास कितनी मेज़ें थीं, तो हाउ मैनी हैड शालिनीज मदर टेबल्स, या हाउ मैनी टेबल्स। इसको हम और दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, और हाउ मैनी टेबल्स हैड शालिनीज मदर। हाउ मैनी टेबल्स हैड शालिनीज मदर, इनकी शालिनी की माँ के पास कितनी मेज़ें थीं, तो हाउ मैनी हैड